अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाते हैं पारा नंबर 18 में कि यकीनन फलाह पा गए मोमिन वो लोग जो अपनी नमाज़ों में खुशू हुज़ू इख्तियार करते हैं, इत्मीनान और सुकून से पढ़ते हैं, उनके दिल भी झुके होते हैं अल्लाह सुब्हान व तआला के सामने। यानी नमाज़ पढ़ते हुए सिर्फ उनके जिस्म नहीं झुके हुए बल्कि वो दिल से अदा कर रहे हैं, उनके दिल भी अल्लाह सुब्हान व तआला के सामने झुके हुए हैं। वो लोग फलाह पाएंगे, वो कामयाब होंगे आखिरत में। तो नमाज के ज़रिए भी देखा जा सकता है कि उस इंसान का अल्लाह सुब्हान व तआला के साथ कैसा गहरा ताल्लुक़ है। अगर नमाज में दिल नहीं लगता या खुशू हुज़ू से नमाज नहीं पढ़ता या माँ बाप के कहने पे कभी पढ़ ली या फ़र्ज़ समझ के ही पढ़ ली, तो नमाज से पता लग जाएगा कि बंदे का ताल्लुक़ अपने रब के साथ कैसा है। अगर हमारे दिल में अल्लाह सुब्हान व तआला का डर है, खौफ है, तो हमारा ज़ाहिर भी दिखा देगा। अगर किसी का दिल नमाज में नहीं लगता तो यकीनन हलाकत है उसके लिए, जो दिखावे की नमाज पढ़ रहा है। यानी तन्हाई की नमाज और लोगों के सामने की नमाज और, या ये कि दोस्तों के साथ बाहर गए तो उनके साथ मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ ली और जब घर में है तो नमाज का ख्याल ही नहीं। वो मुनाफिक हैं कि ज़ाहिर तो अच्छा है और दिल है कि नमाज में लगता ही नहीं। तो कामयाबी के लिए शर्त ये है कि अल्लाह सुब्हान व तआला से राबता मजबूत हो, यानी ज़ाहिर भी अच्छा और बातिन उससे भी ज़्यादा अच्छा। यानी सामने तो हम नेकी के काम कर रहे हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, तो तन्हाई में भी वैसा ही अमल करें कि अल्लाह सुब्हान व तआला हमें देख रहे हैं। इस्लाम का हुस्न है कि बेमानी चीज़ें, बेमानी काम, बेमकसद महफ़िलों में जाना छोड़ दे और अपने नफ्स को, अहलाक को और माल को पाक करे और शिर्क से बचना, गुनाहों से बचना, गीबत से बचना, बदगुमानी से बचना, ज़ाहिर को भी पाक करना और बातिन को भी पाक करना। यानी रूहानी तौर पर भी अपने आप को पाक करें और ऐसे काम करें कि कामयाब हो सकें। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाते हैं वो लोग अपनी अमानतों और अहद का भी लिहाज रखते हैं। वो लोग जो फलाह पाएंगे, जो कामयाब होंगे। अमानत का मतलब हर किस्म की जिम्मेदारी को पूरा करना है, दुनिया की हो या आखिरत की। इसी तरह माल भी अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला ने अता किया है। तो कल को पूछगीछ होगी कि कहाँ से कमाया, कहाँ पे खर्च किया। इसी तरह औलाद भी जिम्मेदारी है कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने अता की है। तो कल को सवाल जवाब होगा कि कैसी तरबियत की, कि महंगे महंगे स्कूलों में दाखिल करवा दिया, दीनी तालीम से दूर रखा, उनकी आखिरत की फ़िक्र नहीं की, कब्र की तैयारी नहीं करवाई। तो हमें कल को हर चीज़ के मुतल्लिक जवाब देना पड़ेगा। जैसे हमारा जिस्म तक जिम्मेदारी है, हम खयानत नहीं कर सकते, अपने जिस्म को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते और हमारा जिस्म भी कल को गवाही देगा। यानी हमारे जिस्म के हर हिस्से को अल्लाह सुब्हान व तआला ज़ुबान अता फरमा देंगे कि हमारी आँख भी जवाब देगी अल्लाह के सामने कि इस बंदे ने इसका इस्तेमाल किन चीज़ों को देखने में किया। जब ये बाहर जाता था तो क्या देखना पसंद करता था। और इसी तरह हमारे जिस्म के हर हिस्सों को, आँख को, कान को, हाथ को ज़ुबान अता कर देंगे अल्लाह सुब्हान व तआला। और ये हमारे पास अमानत है अल्लाह सुब्हान व तआला की। हमसे पूछगीछ होगी कि हमने हाथों को किस काम के लिए इस्तेमाल किया। तो अल्लाह सुब्हान व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें दुनिया में रह के आखिरत की तैयारी करने के वाला सच्चा पक्का मुसलमान बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह खैर।